दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के रेडवानी बाला इलाके में कल देर रात से चल रही मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार मारे गए आतंकवादियों की पहचान आमिर बशीर डार और आदिल यूसुफ शान के रूप में हुई है। वहीं मौके से सुरक्षा बल ने आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद जिसमें 2 पिस्तल, 2 मैगजीन, 7 पिस्तल राउंड और 1 ग्रेनेड बरामद किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 की सुनवाई हो। लेह और कारगिल के लोग अब विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो राज्य का दर्जा, विधानसभा और सभी अधिकार चाहते हैं जैसा कि अनुच्छेद 370 के तहत था। 370 सिर्फ ज़मीन की बात नहीं थी। ज़मीन की बात तो बीजेपी वालों ने की थी। बीजेपी वालों ने कहा था कि देखना अब बाकी मुल्क को यहाँ पे ज़मीन खरीदने की इजाज़त है। हमने ये नहीं कहा था। हमने कहा था ना, अब इसमें हमारी पहचान है, ये हमारी शनाख्त है, हमारा अपना आइन था, हमारा अपना झंडा था। मतलब एक मुल्क ने, जिस मुल्क को भारत कहते हैं, उस मुल्क ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 47 में वादे किए थे। हम नहीं चाहते हैं कि वो वादे जो हैं इस तरह तोड़े जाएं। तो मामला सिर्फ ज़मीन का नहीं है ना, ज़मीन एक इशू है इसमें। सामाजिक कार्यकर्ता माजिद खान आज मेंधार में पहाड़ी सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जनसभा को सफल बनाने और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी से इतिहास रचने के लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रव्यापी समारोह के हिस्से के रूप में वेलगम बीएन ने 1971 के युद्ध के दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए स्वर्णिम विजय दिवस का उत्सव भी आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 20 ESM और 3 वीर नारियों सहित कुल 40 लोगों को सम्मानित किया गया। 1971 के युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की शानदार जीत के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में रामपुर, बोनियार, बारामूला में भव्य पैमाने पर उत्सव शुरू हुआ। 2 दिवसीय पर्व समारोह की शुरुआत पीर पंजाल ब्रिगेड युद्ध स्मारक पर युद्ध नायकों और माल्यार्पण समारोह को याद करने के साथ हुई। ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के साथ समन्वय में GMC डोडा के मेकशिफ्ट कैंपस में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। नौशहरा के गांव हंजना में रहने वाले इंद्रजीत शर्मा को आखिरकार 6 वर्ष के बाद मिला इंसाफ। इंद्रजीत शर्मा ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा सुखदेव सिंह संब्याल और डिविजनल कमिश्नर जम्मू राजीव लंगर का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनको जमीन दिलाने में सहयोग किया। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिन पहले एक हमारे नौशहरा के गांव है हंजाना, इसके एक इंद्रजीत जी हैं, वो उनका एक इल्ज़ाम था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर कि 6 साल से मुझे प्रॉपर निशान नहीं दिए जा रहे हैं ज़मीन के, और जिसके कारण एक विवाद पैदा हुआ है। तो उसको संज्ञान लेते हुए मैंने कल ही टीम गठित की और खुद विज़िट करवा के अपनी हाज़िरी में उनकी निशानदेही करवाई, और जिससे वो मुतमीन हुए। और भद्रवाह स्थित स्वर्णिम विजय वर्ष सेना के समारोह को जारी रखते हुए पूर्व सैनिक लीग ने 1971 के युद्ध के शहीदों को ऐतिहासिक शेरी बाजार भद्रवाह में श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, ये आज यहाँ पर शेरी बाज़ार में प्रोग्राम हो रहा है। ये एक्स सर्विसमैन जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, जो स्वर्णिम जो विजय वर्ष है उसके तहत ये प्रोग्राम है। और इसके अलावा जो जनरल बिपिन रावत जो शहीद हुए हैं उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है। IFFCO ने जम्मू कश्मीर यूटी के किसानों को इफ्को नैनो यूरिया के बारे में व्यापक जागरूकता के लिए एक प्रेस मीट का आयोजन किया।
प्रेस मीट की अध्यक्षता SS दलाल, DGM मार्केटिंग, IFFCO जोगिंदर पाल SMM द्वारा की गई। आज सेवा सिंह बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को निशाना बनाया है। सेवा सिंह बाली, जो कि आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में बीजेपी के लीडर का PSO हथियार लेकर भाग गया था। किसी लीडर के रेजिडेंस पे गार्ड पे थे और उन्होंने वहाँ बीजेपी के लीडर के PSO के वेपन लेके वो वहाँ से भाग गए। और उसके बाद जो उस लीडर ने पूरे जम्मू कश्मीर SPOs के लिए जो टिप्पणी की है, उसकी हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, क्योंकि उन लीडरों को या उन नेताओं को या जो लीडर ने ये बयान दिया है, उनको ये बात कैसे भूल गई कि यही SPOs हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए, हम सब की हिफाजत के लिए शहादत तक भी देते हैं। ये चीज़ उनको कैसे भूल गई?